हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हो जी। उम्मीद करता हूँ मुझे आप सभी ठीक होंगे। आपका भाई भी ठीक है दोस्तों। तो आज आपका भाई उस लोकेशन के बारे में चर्चा करने जा रहा है, उस लोकेशन के बारे में बताने जा रहा है जो कि मेरी लाइफ की सबसे डेंजर लोकेशन थी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये लोकेशन पंजाब फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मुझे एक भाई के द्वारा अपने खेत की लोकेशन पर बुलाया जाता है जी। भाई के बताने के अकॉर्डिंग हमारे खेत में एक रूम है जी, वहाँ पर एक तांत्रिक की आत्मा रहती है। मेरे पूछे जाने पर भाई ने मुझे पूरी बात बताई, पूरी स्टोरी बताई, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। भाई के बताने के अकॉर्डिंग कि हमारे रूम में एक तांत्रिक की स्पिरिट रहती है, और वो तांत्रिक की स्पिरिट कैसे रहने लगी है, आप पूरी स्टोरी सुनना जी। आपको एंड तक पता चल जाएगा जी कि वो आत्मा कैसे रहती है और उसने क्या क्या किया और मुझे क्या नुकसान पहुंचाया, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। भाई के बताने के अकॉर्डिंग कि मेरा एक छोटा भाई है जो कि हमारे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को बहुत पसंद करता था। मेरा भाई हर समय उस लड़की के पीछे पड़ा रहता था, लेकिन उस लड़की के द्वारा मेरे भाई को हर समय मना कर दिया जाता था कि मैं आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता। और उस लड़की को पाने के लिए मेरा भाई हर समय उस लड़की के पीछे पड़ा रहता था। तो मेरे भाई ने एक तांत्रिक का सहारा लिया जी उस लड़की को पाने के लिए, और उस तांत्रिक ने मेरे भाई को बोला कि तुम्हें एक क्रिया करनी होगी, और उस क्रिया को करने के लिए तुम्हें सुनसान जगह पर जाना होगा, और उस क्रिया में तुम्हें एक काजल को सिद्ध करना होगा, और उस काजल को आँख में डालकर उस लड़की के सामने जाना होगा, और वो लड़की तेरे से प्यार करने लग जाएगी। तो इसके बाद मेरे भाई ने यही किया। और दोस्तों, ये क्रिया थी जो आँख में डाले जाने वाला काजल होता है, उसके ऊपर ये क्रिया करनी थी, और सुनसान जगह पे करनी थी। और मेरे भाई को रूम, खेत वाला जो रूम था, इससे ज़्यादा सुनसान जगह कोई नहीं लगी। तो मेरे भाई ने इस काजल के ऊपर 7 दिन लगातार क्रिया करनी शुरू कर दी। और तांत्रिक के बताने के मुताबिक कि क्रिया पूरी होने के बाद इस काजल को तूने आंखों में डालकर उस लड़की के सामने जाना है, और वो लड़की तेरे से अट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब कि तुझे एक्सेप्ट कर लेगी। तो मेरे भाई ने 7 दिन लगातार खेत वाले रूम में इस क्रिया को किया, और उस काजल को तांत्रिक क्रियाओं से सिद्ध कर लिया। अब मेरा भाई उस सिद्ध किए गए काजल को घर में लेकर आ जाता है जी, और अपने रूम की अलमारी में एक तरह से छुपा कर रख देता है। दोस्तों, उसी टाइम एक बड़ा मोड़ आता है जी कि मेरी बुआ की लड़की उन्हीं दिनों में हमारे घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई हुई थी। और मेरी बुआ की लड़की एक दिन साफ़ सफाई करते समय मेरे छोटे भाई के रूम में चली जाती है, और उस अलमारी से उस सुरमे की, उस काजल की डब्बी को उठा लेती है, जो कि तांत्रिक क्रियाओं से सिद्ध किया गया था, और वह उसे नॉर्मल काजल समझकर अपनी आँख में लगा लेती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा कांड यहीं पर हो जाता है कि वो जो क्रिया उस लड़की के लिए मेरे छोटे भाई ने करनी थी, मतलब मेरी बुआ की लड़की के ऊपर उसका उलट प्रभाव पड़ा। तो मेरी बुआ की लड़की दोस्तों बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लग गई थी, और हमारे आस पड़ोस के जितने भी लड़के थे लगभग सबसे बात करने लग गई थी। और रात को बड़ी अजीब अजीब हरकतें करना, चीखना, चिल्लाना, अपने कपड़े उतार देना, और अपने बाल खुले छोड़कर छत के ऊपर चढ़कर रोने लग जाना, और हर किसी लड़के से बात करना, और गलत तरीके से बात करना। कुछ हद तक दोस्तों यह भी बात सुनने को मिली थी हमें कि आपकी लड़की किसी अन्य बहुत सारे लड़कों से शारीरिक संबंध भी बना चुकी है। तो दोस्तों, एक तरह से बीमार हो गई थी मेरी बुआ की लड़की उस काजल को डालने के बाद। तो जब इस बात को लेकर मेरा छोटा भाई टेंशन में रहने लगा, तो मेरे छोटे भाई ने घर वालों को बोला कि मेरी नज़र में एक तांत्रिक है जो हमारी बुआ जी की लड़की का इलाज कर देगा। तो दोस्तों, मेरा भाई उस तांत्रिक के पास जाता है जिससे वह सुरमा लेकर आया था, ठीक है। तो उसके बाद मेरे छोटे भाई ने उस तांत्रिक को पूरी बात बताई। तो मेरा छोटा भाई उस तांत्रिक को
हमारे घर में लेकर आ जाता है और वह तांत्रिक हमें बोलता है कि मुझे आपकी लड़की के साथ रात को सुनसान बंद कमरे में कुछ तांत्रिक क्रियाएं करनी होगी, जिससे कि आपकी लड़की ठीक हो जाएगी। हमारी पूरी फैमिली उस पर ट्रस्ट करके यस बोल देती है, हाँ कर देती है। तो वह तांत्रिक दोस्तों उस समय हर रोज़ मेरी बुआ जी की लड़की का शारीरिक शोषण करता और हर रोज़ उसको मतलब कि एक तरह से प्रताड़ित करता और उसको मारने की धमकी भी देता कि अगर तुमने किसी के पास बात की तो मैं तुम्हें तांत्रिक क्रियाओं से, आत्माओं से मार दूंगा। तो मेरी बुआ की लड़की डर गई थी। लेकिन दोस्तों मेरी बुआ की लड़की की सेहत में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था, उसकी तबीयत में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। तो हमारे घर वालों को जब शक हुआ तो उसके बाद दोस्तों हमारे घर वालों ने किसी और तांत्रिक का सहारा लेकर मेरी बुआ जी का लड़की का इलाज करवाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मेरी बुआ की लड़की अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। लेकिन एक दिन मेरी बुआ की लड़की ने मेरे छोटे भाई को ये पूरी बात बता दी कि उसके साथ उस तांत्रिक ने क्या क्या किया। तो दोस्तों जब ये बात सुनकर मेरा छोटा भाई गुस्से में इतना ज़्यादा पागल हो गया कि उस तांत्रिक को हमारे खेत वाले रूम में ही बुलाकर किसी बहाने से बुलाया और उस तांत्रिक को मार दिया। तो जब उस तांत्रिक को मार दिया दोस्तों तो मेरा भाई, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो मेरा भाई जेल भी चला गया, ठीक है। लेकिन उसके कुछ समय बाद दोस्तों हमारे इस खेत वाले रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई। तो दोस्तों ये था इस रूम का सीन। तो उसके बाद आपके भाई को बुलाया गया जी। तो जिस आपके भाई के साथ यहाँ पे बहुत सारी गजब सी एक्टिविटी हुई। आपके भाई ने बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी रिकॉर्ड की, गोश्त को भी कैप्चर किया और मुझे पानी वाली डिग्गी के ऊपर बैठे हुए जी मेरे प्राइवेट पार्ट पे एक ज़ोरदार ईंट भी लगी, जिससे कि मुझे बहुत डैमेज हुआ दोस्तों। और मुझे लगभग 3 महीने तक इस चोट से उबरने के लिए मेडिसिन भी खानी पड़ी। तो दोस्तों स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। आपका भाई अगर आपको अच्छा लगा तो इसी तरह से जितनी भी मैंने लोकेशनें की हैं सबका इसी तरह से आपको बताता रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉच करने के लिए।